दिमाग खपा रहा हूं। ये गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। उन कतारों को खत्म करने के लिए कि मैंने आखिरी कतार लगाई है भाइयों। इस बार अंतिम कतार। प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। मैं दिमाग खपा रहा हूं। ये गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। उन कतारों को खत्म करने के लिए कि मैंने आखिरी कतार लगाई है भाइयों। तो प्रधानमंत्री ने आज साफ तौर से कहा कि आखिरी कतार मैंने लगाई है। पीएम ने भारत को बेईमानों से मुक्ति दिलाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि मिट्टी का तेल और चीनी के लिए 70 साल से कतारें लगा रही जनता से वो आखिरी बार कतार लगवा रहे हैं। मोदी ने कहा कि इस देश को भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया, इस देश को भ्रष्टाचार ने लूटा, गरीब का सबसे ज्यादा नुकसान किया गया, गरीब का हक छीना है। हमारी सभी मुसीबतों की जड़ में भ्रष्टाचार है। कानून का उपयोग करके बेईमान को ठीक करना होगा, भ्रष्टाचार को ठिकाने लगाना होगा। भाइयों बहनों, ये कतार कतार की चर्चा करने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, भूल गए? अरे चीनी के लिए भी तो कतार में कभी खड़ा रहना पड़ता था, मिट्टी का तेल लाने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता था, PL 480 गेहूं लेने के लिए कभी कतार में खड़ा रहना पड़ता था। आपने देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है। उन कतारों को खत्म करने के लिए कि मैंने आखिरी कतार लगाई है भाइयों। देश को नकद लेन देन से मुक्ति दिलाने का आह्वान करते हुए मोदी ने मोबाइल के जरिए खरीद फरोख्त करने का सुझाव दिया और नौजवानों से अपील की कि वो देशवासियों को मोबाइल के जरिए लेन देन करना जरूर सिखाएं। ये सारे नौजवान मुरादाबाद और अगल बगल के इलाके में जा करके मोबाइल फोन से कैसे खर्च किया जा सकता है वो सिखा रहे हैं। भाइयों बहनों, अब जमाना चला गया, अब वक्त बदल चुका है। अब तो मोबाइल फोन में ही आपकी बैंक आ गई है, आपके मोबाइल में ही आपकी बैंक है, आपके मोबाइल फोन में ही आपका बटुआ है। अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से जो खर्च करना है कर सकते हैं, खरीदना है खरीद सकते हैं। सारी व्यवस्था उपलब्ध है। इसके लिए ATM पर जाकर के नोट निकालना जरूरी नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से भी खर्चा कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी ये हिंदुस्तान है जिसको आप अनपढ़ कहते हो, गरीब कहते हो, वो बटन दबा करके वोट देना जानता है, बटन दबा करके देना जानता है। भारत के लोगों की ताकत को कम मत आंकिए। एक बार उसको पता चले कि ईमानदारी का रास्ता यह है तो मेरे देश का गरीब से गरीब भी चल पड़ता है। मेरा देश परिवर्तन को स्वीकार करने वाला देश है। मेरे देश का गरीब भी
इसको स्वीकार करने वाला है। और भी एक आर्गुमेंट होता है, चलो मान लो नहीं है, लेकिन इस देश में 40 करोड़ स्मार्टफोन है, 40 करोड़। कम से कम 40 करोड़ लोग तो नोट के चक्कर से निकल जाए। साथ ही पीएम ने कहा कि मैं हैरान हूं कि आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचार के दिन पूरे होते जा रहे हैं? क्या यही मेरा गुनाह है कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है? मोदी बोले, हिंदुस्तान की पाई पाई पर अगर किसी का अधिकार है तो 125 करोड़ देशवासियों का। मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा विरोधी मेरा क्या कर लेंगे? हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। नहीं, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो गुनहगार है क्या? कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है तो गुनहगार है क्या? भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। मैं हैरान हूं भाइयों, क्या कारण है? क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं? क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूं? क्या यही है मेरा गुनाह कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है? भाइयों बहनों, जब कभी खबरें सुनते थे कि किसी के घर में रेड लगी तो बिस्तर के नीचे से करोड़ों करोड़ों रुपये मिल गए। ये पैसे किसके थे भाई? ये पैसे किसके हैं? ये पैसे किसके हैं? हिंदुस्तान की पाई पाई पर अगर किसी का अधिकार है तो 125 करोड़ देशवासियों का है। दोस्तों, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं, बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। भाई, तो इस आवाज को आप सुनिए, ये तालियां और ये नारे यूं ही किसी के लिए नहीं लग जाते। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आ रहा हूं, ये गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। उन कतारों को खत्म करने के लिए कि मैंने आखिरी कतार लगाई है। भाइयों, मैं दिमाग खपा रहा हूं, ये गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। उन कतारों को खत्म करने के लिए कि मैंने आखिरी कतार लगाई है। भाइयों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पीएम के मुताबिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर हुआ था, लेकिन इस देश के आधे से अधिक लोग ऐसे गरीब थे जिन्हें कभी बैंक के दरवाजे तक जाने का मौका नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा कि सबसे पहले बैंक में गरीबों का खाता खुलवाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बड़े बड़े लोग अपनी पॉकेट में कार्ड रखते हैं, कुछ लोगों की जेब में तो 5 से 10 कार्ड होते हैं। हमने 20 करोड़ गरीबों को रुपए कार्ड दे दिया। अगर इस देश के गरीब को ताकत दी जाए तो गरीबी खत्म हो जाएगी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, गरीबों के नाम पे हुआ था, लेकिन इस देश के आधे से अधिक लोग थे जिन गरीबों को कभी बैंक के दरवाजे तक जाने का मौका नहीं मिला। जब मैंने कहा मैं सबसे पहले गरीबों का बैंक में खाता खुलवाऊंगा, मैं सबसे पहले गरीबों के लिए बैंक में खाता खुलवाऊंगा, तो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे। भाइयों बहनों, खाता खुलवाया कि नहीं खुलवाया? खुलवाया कि नहीं खुलवाया? ये बड़े बड़े लोग अपने पॉकेट में प्लास्टिक करेंसी रखते, कार्ड रखते, कार्ड। कुछ लोगों के जेब में तो 5-5, 10-10 कार्ड होते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम बड़े बड़े बाबू अपने कहे, मैं भी गरीबों को दूंगा। 20 करोड़ गरीबों को रुपए कार्ड दे दिया, 20 करोड़ गरीबों को दे दिया। भाइयों बहनों, अगर इस देश के गरीब को ताकत दी जाए तो गरीबी कल खत्म हो जाएगी। ये ताकत मेरे गरीबों में है। गरीब मांगने वाला नहीं होता है, गरीब देने वाला होता है। तो गरीबों का पैसा गरीबों को दिया जा रहा है और यह सबसे बड़ी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपका पैसा पहले आप तक पहुंचाया नहीं जा रहा था, लेकिन अब उसे पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले नोट छपती थी और महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। मैं अभी पीछे लगा हूं, निकालने आ रहा हूं। आपने देखा होगा कि कोने कोने से कुछ लोग तो गरीबों के पैर पकड़ रहे हैं। ऐसा करो कि मेरा 2 से 3 लाख रुपए खाते में डाल दो। कभी किसी अमीर को गरीब के पैर पकड़ते नहीं देखा था। आज जिन बेईमान लोगों ने पैसा जमा किया वो गरीबों के घर पर भी कतार लगाकर खड़े हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने क्या किया? नोटे छापते रहो, छापते रहो, नोटे छापते रहो। इतनी नोटें छपती थी, आपके घर में कोई बंडल आया था क्या भाई? आपके घर में कोई बंडल आया था क्या? तो ये बंडल के बंडल कहां जाते थे? नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। मैं भी पीछे लगाऊं, निकालो। आ रहा है, आपने देखा होगा, कोने कोने से। और कुछ लोग तो गरीबों के जाके पैर पकड़ते हैं। अरे तुम तो कितने अच्छे हो, तेरे दादा मेरे यहां मजदूरी करते थे, तेरी मां मेरे बर्तन साफ करती थी। नोटबंदी के बाद कतारों में लगे लोगों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंक के बाहर तो वो कतार लगाता है जिसमें ईमानदारी का मादा होता है। बेईमान गरीबों के घर के बाहर चोरी चुपके कतार लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब जनधन खाता खोला गया था तब गरीबों को भी पता नहीं था कि ये कैसे काम आएगा। अब बताइए, काम आ रहा है कि नहीं? मैं देश के सभी जनधन खाते वाले गरीबों को यह कहना चाहता हूं कि जिसका भी पैसा बैंक में रखा है वो उठाइए मत, 1 रुपया भी मत उठाइए। वो आपके घर के चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा। भाइयों बहनों, आज जिन बेईमान लोगों ने पैसा जमा किया है वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े हैं। बैंक में कतार लगाने की उनकी ताकत नहीं है। बैंक के बाहर तो वो कतार लगाता है जिसमें ईमानदारी का माजा होता है। जिसमें दम होता है, जो बैंक के बाहर कतार लगाता है। बेईमान लोग
गरीबों के घर के बाद चोरी छुपकी से कतार लगाए हैं, उनको कह रहे ये जनधन अकाउंट मैंने खोला था, तब गरीबों को भी पता नहीं था कि कैसे काम आएगा। काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक बात कीजिए, मैं देश के सभी जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा अपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। ये बिल्कुल 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। देखिए वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा और आप उसको कुछ मत कहो, ए दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। ज्यादा दादागिरी करे तो पूछो, सबूत लाओ, तुमने पैसा दिया था, सबूत लाओ। ये बराबर डिब्बे लाए, बेईमान लोग बराबर डिब्बे में फंसे हैं। लेकिन ये तब सफलता मिलेगी जिनके भी खाते में दूसरों ने पैसे डाल दिए हैं, वे पैसे वैसे के वैसे रहने दें। मुझे बताइए, ये जनधन अकाउंट वाले जितने हैं, ये अपने पैसे जो बैंक में आए हैं किसी के, उसको रखे रखोगे कि नहीं रखे रखोगे? कोई कितना ही दबाव डालोगे, उठाओगे नहीं ना। अगर आपने रखे रखा तो मैं कोई रास्ता खोजूंगा। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं कि ये गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। तो अगर आपके भी जनधन खाते का किसी ने गलत इस्तेमाल किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आइडिया इस्तेमाल कीजिए और साफ तौर से प्रधानमंत्री आपके लिए नई स्कीम जल्द ही लेकर आएंगे। वहीं बाबा रामदेव ने पीएम मोदी के नोटबंदी का समर्थन करते हुए कहा कि जनता पीएम के फैसले का समर्थन कर रही है, लेकिन नेता इसका विरोध कर रहे हैं। आर्मी का कोई भी व्यक्ति एक गलती करता है तो उसे पूरे आर्मी के इंस्टीट्यूशन को बदनाम नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स में कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो उसे पूरी पॉलिटिक्स को बदनाम नहीं करना चाहिए। धर्म में कोई एक भी व्यक्ति गलती करे तो पूरे धर्म को बदनाम नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान की सेना है, वो ईमानदारी से देश की सेवा कर रही है। उसमें कोई आदमी एक गलती करता है तो पूरे इंस्टीट्यूशन को बदनाम करना नहीं चाहिए। अभी पहले देश वाले काले धन पर कार्रवाई हुई है, विदेश पर जो देश में काला धन है उस पर अभी कार्रवाई हुई है, लेकिन अब जो बारी है वो विदेश के काले धन की है, ये बाबा रामदेव कहते हुए नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की रैली में तमाम चीजों को क्लियर किया और साफ संदेश दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए काम करने के लिए आए हैं, उनके लिए काम करेंगे, उनका पैसा उन तक पहुंचाएंगे। तो इस बार अंतिम कतार ही होगी, इसी उम्मीद के साथ कि अब भारत को फिर कतार में नहीं लगना पड़ेगा इसके आगे। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। मैं दिमाग खपा रहा हूं, ये गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। कतारों को खत्म करने के लिए कि मैंने आखिरी कतार लगाई है भाइयों।